सभी को नमस्कार। क्या आपको पता है कि हमारा 75% ज्ञान हमारे अनुमान पर निर्भर है? जी हाँ, हम हर चीज़ का ज्ञान प्रत्यक्ष के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अनुमान का सहारा लेना पड़ता है, हमें अनुमान लगाना पड़ता है। किंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब हमारा अनुमान गलत हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारा ज़्यादातर अनुमान गलत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? उसका कारण क्या है? तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि हम अनुमान के स्ट्रक्चर को, उसके बनावट को नहीं समझ पाते हैं। जिस दिन हम अनुमान का स्ट्रक्चर को, उसके बनावट को समझ जाएंगे, हमारा हर अनुमान सही होगा, हमें रियल नॉलेज की प्राप्ति होगी। तो उसी पर आज हम लोग विचार करेंगे। तो अनुमान का स्ट्रक्चर कारण और कार्य से मिलकर बनता है। जी हाँ, हर अनुमान में दो चीज़ों का होना अनिवार्य है, कारण और कार्य। बिना कारण कार्य का अनुमान हो ही नहीं सकता है। जैसे यदि आप खाना खाएंगे तो आपकी भूख मिटेगी, यदि आप पानी पिएंगे तो आपकी प्यास बुझेगी। ये हमारा अनुमान है और ये हमारा ज्ञान है। इसमें हम लोग भली बात ये देख सकते हैं कि इसमें कारण है और कार्य है। यानी कि खाना खाना कारण है और भूख मिटना कार्य है। तो हमारा अनुमान ऐसे ही कारण कार्य से मिलकर बनता है। लेकिन बहुत सारे अनुमानों का गलत होने का कारण ये है कि हम अनुमान के से मूल रूप अर्थात कारण कार्य के संबंध को बिना जांचे, बिना पड़ताले हम सही मान लेते हैं और उसके आधार पर अनुमान लगा लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यदि आप स्विच दबाइएगा तो पंखा चलेगा। तो इसमें भी एक कारण है स्विच दबाना और कार्य है पंखा चलना। तो इसके आधार पर एक हम अनुमान कर लेते हैं। लेकिन इसके कारण और कार्य की वास्तविकता को हम बिना जांचे हुए अनुमान कर लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि यदि बिजली ना हो तो हम स्विच को 1000 बार क्यों ना दबाएं, पंखा कभी नहीं चलेगा। इसी प्रकार का हमारा अनुमान गलत हो जाता है। तो हमें इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारे अनुमान में जो भी कारण और कार्य है, उनके बीच का जो संबंध है, उसमें किसी प्रकार का कोई कंडीशन ना हो, कोई शर्त ना हो। जैसे